मेरे दिल्ली, मेरे देश और मेरे धर्म की भलाई के लिए मेरा वोट पड़े। और इतनी प्रार्थना करके उधर वोटिंग की लाइन में लग जाना। ईवीएम के मशीन में कमल के अलावा दूसरा बटन दिखाई नहीं देगा आपको। वो कुछ भी कर ले, चोर लुटेरे, डबल दारू बांट ले या ट्रिपल बांट ले, वोट बीजेपी को मिलेगा। नाली की कीचड़ सारी बाहर है, निकलने का कहीं रास्ता नहीं है। केजरीवाल ने दिल्ली को नरक बना दिया, नरक। हम इस बार बीजेपी को वोट देने वाले हैं कि 5 साल से यह काउंसलर आम आदमी पार्टी का था जिसने कोई कार्य नहीं किया। और क्षेत्र में 10 साल से एमएलए हैं जिन्हें कोई कार्य नहीं किया, न देखा आज तक उसको, और सिर्फ भ्रष्ट किया। आयो है राजस्थान रो खुदरो OTT प्लेटफॉर्म जठे आपने मिलसी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग दिल्ली के हस्ताल वार्ड नंबर 108 में मौजूद हैं और यहाँ की उम्मीदवार है सुमन पवन सिंगला। और इस वक्त इस वार्ड की उम्मीदवार को समर्थन करने के लिए बीजेपी के सदस्य हैं जिनको स्टार प्रचारक के रूप में जाना जाता है, कपिल मिश्रा खुद उनको समर्थन करने के लिए आए। तमाम लोग हैं, कपिल मिश्रा भी आए हैं, एक बार उनसे भी जुड़ेंगे। किस तरीके से इस बार वो सुमन पवन सिंगला को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी जानेंगे। किसको इस बार? भारतीय जनता पार्टी। क्यों आए? आम आदमी पार्टी को कभी सोचा नहीं देने के लिए? ना, कभी नहीं सोचा। उस पार्टी से हमारा तालमेल ही नहीं होता। आप एक बात बताइए, अब इस समय मंदिर के सामने खड़ा हूँ, अगर इस मंदिर के पुजारी को अगर पैसा नहीं मिल रहा, खाली मौलवियों के लिए पैसा दिया जाएगा, तो क्या ये रूल अच्छा है? सर, अभी चुनावों को देखते हुए निजामुद्दीन की मरकज तक को ओपन कर दिया गया, क्या कहेंगे? अब वो तो हम उसके बारे में कह नहीं सकते ना, ये तो उसके बारे में उसको सोचना है कि क्या करना और क्या नहीं करना। 15 साल में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। अगर बीजेपी ने काम नहीं किया होता तो आज इतने काम आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर नाले भरे होते, जहाँ पर यहाँ का निगम पार्षद खुद एक आम आदमी पार्टी का है। 5 साल तक की पब्लिक यहाँ की तराई कर रही है और सफाई नाम की चीज नहीं है। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई भी कार्य है, कोई भी उसका कार्यकर्ता बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। क्षेत्र में नालियां भरी हुई है, कूड़े ढेर लगे हुए हैं, पार्कों में कोई सुविधा नहीं है, उनको कोई ऐसा काम नहीं है क्षेत्र में जो उनको वोट दे। इस बार पूरी अस्पताल 108 की अस्पताल की जनता ने मन बना रखा है कि बीजेपी भाई पवन सिंगला की किसी सुमन सिंगला को वोट देने का और वो कमल को वोट लगा कर बीजेपी बनाने का। आप किसको वोट दे रही हैं? मैडम, बीजेपी को ही देना है जी। गंदगी मिटानी है, झाड़ू से कचरे को बाहर निकालना है। सभी जनता यहाँ की इतनी परेशान है कि हमें ही पता है, हम लोग कैसे सर्वे करें। यहाँ पे गली गली आप देखोगे इतना गंदा हाल है, नाली की कीचड़ सारी बाहर है, निकलने का कहीं रास्ता नहीं है। केजरीवाल ने दिल्ली को नरक बना दिया, नरक। हम लोग नरक भरी जिंदगी जी रहे हैं, तो इसलिए केजरीवाल तो इस बार नहीं आना, झाड़ू को हम लोग नहीं आने देंगे। वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। इतनी गंदगी कभी नहीं देखी जब से केजरीवाल आया है। पूरे कॉलोनियों को नरक बना दिया है और इतना मतलब अत्याचार मना दिया है कि आपकी पूरी रात घरों में जाके और उसमें जाके इतना नरक बना दिया इन्होंने। नालियों का, कड़ंजियों का, कोई भी रोड ऐसा नहीं है जहाँ पब्लिक सुरक्षित है या जा सकती है। और इसके मतलब काउंसलर भी हमारा इतना गंदा है और विधायक भी इतना गंदा है, इतना कोई भी एरिया में काम नहीं। आने वाली 4 तारीख को दिल्ली नगर निगम का पहला चुनाव होने जा रहा है। सुबह सुबह उठ के अपने घर में मंदिर में दिया जला के माँ जगदम्बा से बस इतनी प्रार्थना करना कि हे जगदम्बा, मेरा वोट मेरे बच्चों की भलाई के लिए पड़े, मेरा वोट मेरे वार्ड की भलाई के लिए पड़े, मेरे दिल्ली, मेरे देश और मेरे धर्म की भलाई के लिए मेरा वोट पड़े। और इतनी प्रार्थना करके उधर वोटिंग की लाइन में लग जाना। ईवीएम के मशीन में कमल के अलावा दूसरा बटन दिखाई नहीं देगा आपको। तो एक बार दोनों हाथ उठा के मुझे ये आश्वासन दे दीजिए कि हम अपनी इस बहन को इस बार सदन में चुन के जिता के निगम पार्षदा बना के भेजने वाले हैं। पीछे तक दोनों हाथ उठा के। बटन ईवीएम में 1 नंबर पे है, नीचे कोई बटन नहीं है। 1 नंबर बटन और 1 नंबर काम और 1 नंबर प्रत्याशी। तो बोलो भारत माता की। एक बार जोरदार पीछे तक हाथ उठा के भारत माता की। वंदे
बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू। एक बार तालियां देकर एक नारा लगाते हैं, मारो मोहरिया तान के कमल के, अरे मारो मोहरिया तान के कमल के निशान पे, मारो मोहरिया तान के कमल के निशान पे, मारो मोहरिया तान के कमल के निशान पे, भारत माता की। सर क्या कुछ कहेंगे बीजेपी को लेकर? निगम में कैसा लग रहा है इस वक्त बीजेपी के हाल? बीजेपी का एक नंबर पर बीजेपी चल रही है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से एमसीडी में आएगी। इस चोर लुटेरे पार्टी से पब्लिक तंग आ चुकी है और सबका रुझान, सबको मन बना हुआ है, एक एक वोट बीजेपी को पड़ेगा। सर कह रही है विपक्ष यानी केजरीवाल जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी ने इतने छोटे निगम चुनाव में इतने बड़े बड़े प्रचारक उतारे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को साफ तौर पर डर है और 15 साल में काम किया होता तो जरूरत नहीं पड़ती बड़े बड़े स्टार को उतारने की। ऐसा ये जो आप कह रहे हैं, ये मतलब वोट के लिए हम बड़ा मंत्री है, सारी तरह के जितने भी है हमारे यहाँ बीजेपी के अंदर छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक एक ही पैंतरे से गिना जाता है और हमारी बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। वो कुछ भी कर ले, चोर लुटेरे डबल दारू बांट ले या ट्रिपल बांट ले, वोट बीजेपी को मिलेगा। हम सब मिलकर के एक मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। निगम का चुनाव जो है इस बार जो कूड़े का जो है पहाड़ लेके घूम रहे हैं जगह जगह, लेकिन अब तीनों निगम एक हो चुकी है। इनको समझना चाहिए अब केंद्र सरकार के अंडर में निगम आ चुकी है, पहले दिल्ली सरकार के अंडर में थी। इन्होंने पिछली बार लगभग 4100 करोड़ रुपए दिल्ली एमसीडी का रोक लिया था ताकि एमसीडी को हम दिल्ली में बदनाम कर दें और एमसीडी में भी हमारी सरकार आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने तीनों एमसीडी को लोकसभा में बिल पास करा के तीनों लोग एमसीडी को एक कर दिया। अब एमसीडी का कोई भी मतलब दिल्ली सरकार से नहीं रहेगा, वो सीधा सीधा केंद्र सरकार से कोई भी फाइल जाएगी वो केंद्र सरकार के पास जाएगी और वहीं से एमसीडी के कार्य होंगे। और अभी तक जितना भी कार्य हुआ है, अगर एमसीडी में बीजेपी की सरकार ना होती तो आज जगह जगह गली गली में ठेके खुले होते। जो ठेके बंद हुए हैं, जो इन्होंने खोले थे 800 खोलना चाह रहे थे लेकिन वो पूरे नहीं खोल पाए, वो एमसीडी की वो पकड़ थी और एमसीडी की सरकार थी बीजेपी की जिन्होंने ठेके को रुकवाया। तो दिल्ली नगर निगम का चुनाव अभी मैंने कल सर्वे भी देखा था टीवी के ऊपर, तो दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। मैं आपसे और हम ये वाली सीट भी पूर्ण बहुमत से और भारी मतों से जीत रहे हैं। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा, अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में।